हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है रिंकल्स। रिंकल्स माने झुर्रियाँ जो हो जाती हैं। इसकी मैं आपको होम्योपैथिक में टॉप होम्योपैथिक दवाई बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, झुर्रियाँ बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हर आदमी हमेशा टाइट रहना चाहता है, लेकिन कुछ दवा करे और कुछ नियम कानून से रहे, कुछ परहेज करे तो झुर्रियाँ तो आएगी ही, लेकिन अपने टाइम से आएंगी। कुछ आदमी को 40 साल की उम्र में कहीं न कहीं आ जाती है, किसी को 80 साल में तक नहीं आती है। तो ये अपने अपने शरीर का इम्यूनिटी पावर है। तो सबसे पहली दवाई है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम क्या है कि अगर झुर्रियाँ आपको चेहरे पर आ गई है, चेहरा आपका झूल गया है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको एब्रोटेनम 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपकी झुर्रियाँ ठीक नहीं हो जाती। एब्रोटेनम से आपके चेहरे का झुर्रियाँ हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है सिफलिनम। और सिफलिनम हम ऐसे झुर्रियों के केस में देते हैं जिनको जो है सिफिलिस का इतिहास हो, सिफिलिटिक पेशेंट हो, तो उनको सिफलिनम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार कम से कम 1 महीना देने से बंद कर दीजिए। तो 4 डोज देने के बाद में बंद कर दीजिए। तो अगर पेशेंट को सिफिलिस है, सिफिलिटिक पेशेंट है, तो उसकी झुर्रियाँ कहीं भी है, आस्ते आस्ते जो है इस दवाई से जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कलक्रिया कर्व। कलक्रिया कर्व हम ऐसे लेडीज़ पेशेंट को देते हैं जिनको बच्चा हो चुका है। बच्चा होने के बाद में उनके नाभि के नीचे ये पूरा पोर्शन जो है उभर गया है और जगह जगह ऐसे जगह जगह कटा जो है झुर्रियाँ बनी रहती हैं। तो इसके लिए कलक्रिया कर्व 200 पावर में हफ्ता में 2 बार दीजिए, या तो कलक्रिया कर्व 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार दीजिए। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद में जो आपका स्किन हैंगिंग हो गया है और उसमें झुर्रियाँ पड़ी हैं, तो कलक्रिया कर्व से हर आदमी ठीक हो जाएगा। कलक्रिया कर्व 30 पावर में डेली देना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कलक्रिया कर्व हफ्ता में 1 बार 4 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लगातार कम से कम 3-4 महीना दीजिए। ये उनकी प्रॉब्लम आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है नेट्रेमूर। नेट्रेमूर में क्या होता है कि रिंकल्स झुर्रियाँ जो है सारे शरीर में पड़ जाती है, हाथ में हो चाहे पाँव में हुआ। अभी झुर्रियाँ पड़ने का टाइम नहीं है। झुर्रियाँ तो पड़ेंगी ये ओल्ड एज में, लेकिन अभी टाइम नहीं है। आपका उम्र 40 साल है, 30 साल है, 25 साल का है, तो अगर रिंकल्स जो है झुर्रियाँ सारे शरीर में पड़ गई है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट्रेमूर 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपकी झुर्रियाँ ठीक नहीं हो जाती। नेट्रेमूर तभी काम करेगी जब रिंकल्स सारे शरीर में हो गई हो। तो दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सालिसिया 6X। इसमें क्या होता है कि रिंकल्स जो है ये बच्चे के चेहरे पर जब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उसका मुंह बंदर जैसा होता है और पेट उसका भारी हो जाता है, बिग एब्डोमेन भारी हो गया है और चेहरे पर झुर्रियाँ इतनी पड़ गई है कि चेहरा बंदर जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे बच्चों को आप सालिसिया देना चालू कर दीजिए। सालिसिया 6X 2-2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 3 महीना दीजिए। बच्चे का चेहरे का जो झुर्रियाँ पड़ी है, जो बच्चे का मुंह बंदर जैसा हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। और बच्चे का जो एब्डोमेन बड़ा हो गया है, बिग एब्डोमेन हो गया है, वो भी आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बेराटा कर्व। हम ऐसे झुर्रियों के केस में देते हैं जो मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं। मास्टरबेशन इतना ज़्यादा कर दिए कि उनके शरीर में जगह जगह झुर्रियाँ पड़ गई, तो ऐसे पेशेंट को बेराटा कर्व 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहें। ये आपकी झुर्रियाँ जो है आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आपको मास्टरबेशन बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सरसा हम ऐसे झुर्रियों के केस में देते हैं कि जिनका स्किन ड्राई रहता है। स्किन ड्राई हो गया, पसीना बिल्कुल नहीं होता है, खजुली होती है। अगर जो है रिंकल्स के साथ में स्किन ड्राई हो गई है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरसा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार तब तक लेते रहिए जब तक कि आपकी झुर्रियाँ ठीक नहीं हो जाती। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है
नेट्रामुर हम ऐसे केस में देते हैं, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है जिसमें इंटॉलरेंस ऑफ सन स्किन, सन से हमको एलर्जी हो जाती है और सन से ही हमको जगह जगह झुर्रियाँ बन गई है। और इसका एक यूनिक सिम्टम क्या है कि नेट्रामुर का पेशेंट जो है साल्टी चीज़ ज़्यादा खाना चाहता है और टेंडेंसी टू वीप और रोने की जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा पेशेंट है, वैसे पेशेंट को नेट्रामुर 200 सप्ताह में एक बार लगातार कुछ महीना तक दीजिए, तो उसका जो स्किन से झुर्रियाँ निकली हुई है वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई की नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम ऐसे केस में देते हैं, हालांकि लाइकोपोडियम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। तो लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिजायर फॉर स्वीट, मीठा खाने की इच्छा होती है, गर्म पीने की इच्छा होती है, गर्म खाने की इच्छा होती है। और लाइकोपोडियम के पेशेंट को क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे पेशेंट को आप लाइकोपोडियम दीजिए। लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट का जो झुर्रियाँ जगह जगह निकली हैं, ऐसे पेशेंट का ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको रिंकल्स की कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। हालांकि रिंकल्स की होम्योपैथिक में ढेर सारी दवाइयाँ हैं जो कि बताना मुश्किल है। अगर इसमें से आपका मैच करता है तो आप दवाई लीजिए, और मैच नहीं करता है तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखाकर अपनी दवाई कीजिए। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।